हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। हाँ जी बेटा, कैसे हैं आप? आशा से भी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपको करवाएंगे क्लास 8 का वसंत भाग 3 बुक का चैप्टर नंबर 7। पीछे 6 तक कंप्लीट हो गए हैं सभी, और उसके क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू सभी कंप्लीट हैं। आप पीछे वाली वीडियो में देख सकते हैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन सभी कुछ। तो ये चैप्टर नंबर 7 है क्लास 8 का, कबीर की साखियाँ। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, कबीरदास जिसके राइटर हैं और कबीर की साखियाँ हैं, और टोटल ये 5 ही हैं। बहुत ही अच्छी साखियाँ हैं। आप इनको ज़रा ध्यान से देखेंगे और उनको समझेंगे। ओके, देखिए। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजियो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। देखो, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रसंग लिखते हैं। प्रसंग में क्या लिखते हैं, आपको कविता इसका नाम ऊपर चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, राइटर का नाम पता होना चाहिए और बुक का नाम पता होना चाहिए। और जो ये इसमें दो बेटा जो लाइन है ना, उसमें क्या अर्थ है थोड़ा उसका भी हिंदी में लिखना होता है कि क्या बताया गया है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत साखियाँ, जो भी आप लिखना चाहें। प्रस्तुत साखियाँ हिंदी की पाठ्य पुस्तक, साखी है तो साखियाँ लिख दो। प्रस्तुत साखी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से ली गई हैं। कबीर की साखियाँ नामक साखियों से ली गई हैं। प्रस्तुत साखियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से कबीर की साखियों से ली गई हैं। और यहाँ कबीरदास जी की ही साखियाँ हैं, इसके राइटर भी कबीरदास जी हैं। और इसमें लिखेंगे इन साखियों में क्या बताया गया है, ज्ञान को महत्व दिया गया है। इस साखी में क्या है, ज्ञान के महत्व को ज़्यादा दिया है। जाति पाति का विरोध किया है कि जाति मत पूछो। जाति मतलब आप जाति की तरफ न जाएं, ज्ञान की तरफ जाएं, किसमें कितना ज्ञान है। ठीक है, तो बस इतना ही लिखना है। और इसके बाद हम सरलार्थ लिखते हैं। सरलार्थ में क्या लिखेंगे, आपको इनका अर्थ पता होना चाहिए। और अर्थ पता होने के बाद खुद से बेटा कोशिश करें सभी बच्चे खुद से एक्सप्लेन करना सीखें, खुद से लिखना सीखें, खुद से। और जिन बच्चों को मात्राओं का कम पता है, तो जैसे ये है कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड है तो उसको 2 या 3 बार लिख लें कॉपी में, तो खुद से ही आ जाती है मात्राएं, कोई बड़ी इशू नहीं है। और फिर भी आपको लगता है कम आ रही हैं आपको मात्राएं या कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो दूसरा कोई मेंबर होता है तो आप उससे मतलब वो बोल देगा, बोल के खुद से बगैर देखे लिखिए उन चीज़ों को। या फिर कोई नहीं भी होता है तो आप लिख के उसमें आप मैच कीजिए मात्राओं को। ठीक है, तो खुद से स्टडी करो, खुद से अपनी मेहनत करो और खुद अपने मजबूत बनो बेटा। और इसमें है देखो, जाति न पूछो साधु की। जाति क्या, इस शब्दार्थ देखेंगे हम। सबसे पहले जाति होता है, जाति पूछो, साध की मतलब साधु की, कि जाति मत पूछो साधु की, पूछ लियो जियो ज्ञान। तो आपको इसका ज्ञान पूछ लेना चाहिए, पूछना चाहिए, लीजिए ज्ञान की, उसमें ज्ञान कितना है। मोल करो तलवार का, हमें तलवार का मूल्य का देखना चाहिए। पड़ा रहने दो म्यान, म्यान मतलब जिसमें तलवार रखी जाती है ना, जिसमें तलवार रखी जाती है तो उसको पड़ा रहने दो, यानी कि उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, वो अच्छी है बुरी है, लेकिन जो तलवार होती है उसका मोल उसको देखना चाहिए कैसी है। ठीक है, तो कबीरदास जी कहते हैं, इसमें कैसे लिखेंगे आप, कबीरदास जी कहते हैं साधु से कि हमें साधु से कभी भी यह नहीं पूछना चाहिए कि मैं किस से संबंध रखता है, किस जाति से। जाति न पूछो साधु की। कबीरदास जी कहते हैं हमें कभी भी साधु से जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसका ज्ञान का देखना चाहिए, जबकि उसका हमें ज्ञान देखना चाहिए। हमें कभी भी साधु की जाति नहीं पूछना चाहिए, हमें उसका ज्ञान देखना चाहिए। ठीक है, आ रहा है समझ में। अगली लाइन बताया है कबीरदास जी ने अपनी बात को सिद्ध करने, वो हमेशा अपनी बात को सिद्ध करते हैं दूसरी लाइन के द्वारा। उसमें ये सिद्ध करके बताया है कि तलवार का उदाहरण दिया है कि तलवार का वास्तविक मूल्य क्या होता है, कि तलवार का वास्तविक मूल्य तो उदाहरण में क्या है, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जो तलवार का मूल्य हमें देखना चाहिए, म्यान का नहीं, वास्तविक मूल्य तो तलवार का होता है। इसी तरह हमें भी ज्ञान की पहचान करनी चाहिए, ठीक है, उसकी जाति की नहीं। तो आप ऐसे कुछ भी लिख सकते हो जो इसमें अर्थ में आपको जैसे आपको समझ में आ रहा है, जैसे आप लिखना चाहो सभी सही होता है। इसका अर्थ आपको हर अक्षर का पता होना चाहिए कि आप म्यान का क्या अर्थ है, तलवार का क्या है। ठीक है, मोल करो
तो जातु ना पूछ, कभी भी हमें साधु जाति नहीं पूछना चाहिए, हमें उसका ज्ञान देखना चाहिए और हमें तलवार के मोल का नहीं देखना चाहिए, तलवार के मोल को देखना चाहिए, तलवार का मूल्य करना चाहिए, ना कि म्यान का। म्यान तो ऐसे ही कैसे भी हो पड़ी रहने दो, यानी कि म्यान का कोई महत्व नहीं है। आवत गारी एक है, उलट होय अनेक। देखो मैं बिल्कुल आसान लाइन में बताती हूँ आपको। कहे कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक, एक की एक। इसमें कबीरदास जी ये कहते हैं कि देखो प्रसंग तो वही रहेगा, उसमें आप थोड़ा सा अगर जो एक्सप्लेन में इसमें व्याख्या में दिखाओगे तो प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 कबीर की साखियों से ली गई है और इसके जो रचिता कबीरदास जी हैं, इनमें कवि ने ये कहा है कि हमें कभी भी कोई गाली देता है तो हमें उलट कर वो गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि एक से वो अनेक हो जाती हैं। अगर हम उलट कर नहीं देते तो वो एक की एक ही रह जाती है, वो ज़्यादा नहीं होती। तो इसमें क्या है, आवत गारी एक है। कोई हमें बोलता है, गाली देता है, तो हमारे पास एक गाली आती है। आवत गारी एक है, हमारे पास एक गाली आती है। उलटत, अगर हम उलट कर होय अनेक, अगर हम उलट कर उसको उल्टा गाली देते हैं, आती तो एक है लेकिन हम उलट कर होय अनेक, अगर हम उलट कर उसको ऐसा ही बोलते हैं तो ये अनेक गालियाँ हो जाती है। कभी ये बोलेगा, कभी वो बोलेगा, कभी ये, इस तरह अनेक हो जाती है। कहे कबीर नहीं उलटिए, कबीरदास जी कहते हैं कि आप गालियों को न उलटिए, कि आप मत बोलिए, मत गाली उलट कर वापस बोलिए, वही एक की एक रह जाएगी, यानी कि और गालियाँ नहीं बनेगी, सभी एक ही रह जाएंगी। ठीक है, बहुत ही आसान था। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि माला तो कर में फिरे। ये माला होती है जो हम पूजा पाठ करते हैं, जो माला फेरते हैं, तो वो माला तो हमारे हाथ में फेरते हैं, हाथ में रखते हैं और फेरते रहते हैं श्री राम राम राम। और जीभ को मुंह में फेरते रहते हैं, जीभ को जीभ से बोलते रहते हैं राम राम राम, है ना। जीभ मतलब जीभे फिरे मतलब फिरना, मुख मतलब मुँह, माही मतलब अंदर, मुख के अंदर जीभ फिरती है। मनवा तो देहु दिसी फिरे, और जो हमारा मन है वो चारों दिशाओं में फिरता रहता है। हमारा मन बहुत चंचल है, हमारा मन बहुत ही जिसका मन बहुत ही चंचल होता है और चारों दिशाओं में घूमता रहता है, फिरता रहता है, माला करता है, मुख से राम राम करता है और मन को चारों दिशाओं में चंचलता से फिरता रहता है उसका, यह तो सुमरन नहीं है, कोई सुमरन नहीं है, यह तो सिर्फ दिखावा है, यह तो सिर्फ आडंबर है। ओके, माला तो कर में फिरे, माला तो हाथ में फिरती है, और जीभ फिरे मुख माही, और जीभ से मुख से राम राम करते हैं। उसका मन जो चंचल होता है वो चारों दिशाओं में घूमता रहता है, ईश्वर का भजन करना नहीं होता। और इसको क्या कहते हैं, अर्थात इसमें ये बताया गया है, ये मन जिसका भी चंचल होता है वो इस तरीका जो सुमरन करते हैं वो सिमरन नहीं होता, समरन नहीं होता। ऐसे करने को भगवान का समरन नहीं कहा जाता, यह भगवान के समरन करने के नाम पर बहुत बड़ा दिखावा है। ओके, नेक्स्ट बेटा देखिए, कबीर घास ने नी दिए, जो पाहु तल होय, उड़ी पड़े जब आँख पे खरी दुहेली हो। यानी कि कबीरदास जी ने कहा है, कबीर घास ने नहीं दिए, कबीरदास ने कहा कभी भी किसी को भी आप घास को, जैसे घास को आप पैर के नीचे रौंद देते हैं, तो कभी भी घास के समान, किसी मनुष्य को भी घास के समान छोटा न समझकर उसको रौंदिए नहीं। देखिए बेटा, इसमें सिर्फ यही बोला है, कबीरदास जी ने ये कहा है कभी भी घास को न नींदिए, कभी इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, इसको छोटा नहीं समझना चाहिए, जो हमारे पैरों के तले पड़ी रहती है, जो पाँव तले हो, जो पाँव के तले रहती है, उसे हमें कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि इसमें ये भी बताया गया है हमें भी कभी भी किसी गरीब या कमज़ोर व्यक्ति की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब कभी घास का तिनका उड़ी पड़े जब आँख में, जब कभी घास का तिनका उड़कर पड़े, आँख में पड़ जाए तो खरी दुहेली हो, तो वह बहुत ही दुख दर्द देता है, बहुत ही कष्ट देता है। इसी प्रकार अगर जो मनुष्य गरीब है, दबा हुआ है, अगर वो व्यक्ति अजागृत हो गया, आपने उसको तंग किया और वो जागृत हो गया, तो वह आपको बहुत अधिक कष्ट
दे सकता है। कभी भी घास को निंदिए मत, कभी भी घास की निंदा नहीं करनी चाहिए। कभी भी उसको पैर तले जो होती है उसको हमें तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी भी गरीब व्यक्ति को, कमज़ोर व्यक्ति की हमें निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वह घास उड़कर हमारी आँख में पड़ जाए तो बहुत दर्द देती है। उसी प्रकार मनुष्य जब जागृत हो जाता है तो वह बहुत ही कष्टकारी हो जाता है। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होय, या आपा की डारी दे, दया करे सब कोई। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन शांत और निर्मल है, जिस व्यक्ति का मन शांत है, शीतल है, जग में बैरी कोई नहीं, उसका कोई भी जग में बैरी नहीं होता। इसलिए मनुष्य के अपने अहंकार और घमंड को त्याग देना चाहिए। ठीक है। या आपा की डोरी को, अपने आपा की डोरी को दया करे सब कोई। तो अपने अंदर जो अहंकार है, घमंड है, उसको त्याग देना चाहिए। और जिसके पास छल कपट नहीं रहेगा उस पर सभी कोई दया करते हैं, सभी दया भाव रखते हैं, उसका कोई भी शत्रु नहीं होता। ठीक है बेटा, यही थी, बहुत ही आसान है। जग में बैरी कोई नहीं, जो जिसका मन शीतल होता है, जिसका मन शांत होता है, उसका कोई भी बैरी नहीं होता। या आपा की डोरी दे, उस अपने आप में जो घमंड अहंकार होता है उसको त्याग देना चाहिए। जिसके मन में अहंकार नहीं होता उसको सभी प्यार करते हैं, सभी उस पर दया करते हैं। ओके बेटा, ये छोटी वीडियो थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अभी इसको अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।